नहीं नहीं घबराओ मत ईशा, देखना इस नए स्कूल में बहुत जल्द तुम्हारे बहुत से नए दोस्त बन जाएंगे। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ पापा। आई थी ना बेटा 2 दिन पहले एडमिशन करवाने अपने पापा के साथ। नहीं नाना जी, मैं यहाँ पर बहुत साल पहले आई हूँ। मेरा इस जगह से बहुत साल पुराना नाता है। You are only Isha. Welcome, child. उस दीवार के उस पार एक बड़ा सा गोदाम है जहाँ गेहूं रखते हैं। नहीं बेटा, वो क्लासरूम है। नहीं, गोदाम है। Don't worry, Mr. Bernard. मैं आपकी बेटी की क्लास टीचर हूँ। जी मैम, पर जब से उसने ये नया स्कूल देखा है अजीब सा बिहेव करती है। नई जगह है और आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे कैसे इमेजिनेशन करते हैं। रिलैक्स। जी। खम्मा घणी लंगड़ भाई सा थारी गाय ने बचिया दिया के ना। ईशा, ये देखो, ये है तुम्हारे क्लासमेट्स। ये है रोहित, दिव्या, अनु। बच्चों, ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है ईशा। ईशा के पापा की ट्रांसफर अभी दिल्ली से यहाँ हमारे शहर में हुई और अब ये अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना जी के घर रहती है। चलो चलो हाय बोलो ईशा को। हाय ईशा। तुम्हारा नाम ईशा नास है। तुम्हारा नाम विक्रम सिंह सांगवास है। तुम्हारी उम्र 35 साल 4 महीने। मैं इस गोदाम का रखवाला हूँ और आज से 34 साल 19 दिन और 11 घंटे पहले मैंने इस गोदाम में जिंदा चुनवा के मार डालो थो। ईशा, ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? तुम्हारा नाम ईशा नास है, विक्रम सिंह से। आई बात समझ में? ईशा बेटा, ये विक्रम सिंह कौन है? तुम्हारा नाम से। आपकी बेटी को राजधानी बोलनी आती है? नहीं मैम, ये तो पहली बार यहाँ आई है अपने नाना के घर। ये तो बचपन से दिल्ली में पली बड़ी है। मारे को बदला चाहिए, मारी मौत का बदला।
बतायो नहीं तन्ने लंगड़ भाई साहब, गाय के बचिया हुए के ना? ये किस गाय की बात कर रही है दयारा? जी 30-35 साल पहले मेरे पास गाय थी और उन दिनों में मुझे लोग लंगड़ बुलाते थे, पर ये सब इस बच्चे को कैसे पता? क्योंकि विक्रम सिंह कभी कुछ नहीं भूलता लंगड़ भाई साहब। ईशा बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी आवाज में बात कर रही हो? मन ने मार डालो उसने और उस गोदाम में गाड़ डालो। गोदाम? कैसा गोदाम? जी 35 साल पहले यहाँ एक गोदाम हुआ करता था जो शाही अनाज का गोदाम होता था। मैं उस गोदाम में साफ सफाई का काम करता था और विक्रम सिंह रखवाली। ये उसी विक्रम सिंह की बात कर रही है जो अचानक एक दिन वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। मिलेगो, आज मिलेगो। देखना चाहते हो कट्ठे? आओ। ये हमें यहाँ कहाँ ले आई? तो स्कूल का बेसमेंट है। खोदो इसे, तोड़ो ये दीवार। ये रहो मैं, विक्रम सिंह। और चील की मोहर। अरे ये तो यहाँ के राजघराने की शाही मोहर है। और एएस यानी अजिंक्य सजावल। कुंवर अजिंक्य सजावल ने मारा मन्ने। इनके सजावल तो राज्य के गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर। तुम ये कह रही हो कि 10 साल की बच्ची की वजह से 35 साल पुराना केस जो है वो रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि उसका कहना ये है कि वो उस विक्टिम की रीइंकार्नेशन है, मतलब पुनर्जन्म है। और इस चक्रव्यूह में स्टेट की होम मिनिस्टर व्हाट्स हिज नेम, अजिंक्य सजावल, वो भी इन्वॉल्व है। आई नो राजवीर, ये बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है। ऑब्वियसली। लेकिन जो 10 साल की बच्ची ने कहा उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। होम मिनिस्टर के अगेंस्ट इतने सारे सबूत मिले। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर ने चीफ को कॉल करके स्पेशली सीबीआई को उस केस पर अपॉइंट किया। वो तो ठीक है, लेकिन राघव विक्रमास्वामी तो चेन्नई गए हुए तरन्नुम मर्डर केस के लिए, तो फिर ये कैसे? आई नो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चीफ अपने इंस्ट्रक्शन से बहुत क्लियर है, उनको कोई डिले नहीं चाहिए। मैंने राघव को इन्फॉर्म कर दिया, वो डायरेक्टली अजमेर पहुंच रहा है। और रही बात स्वाति और विक्रम की, तो वो चेन्नई में रहकर तरन्नुम मर्डर केस का सारा पेपर वर्क फिनिश करेंगे। तो इंस्पेक्टर मलिक क्या कहते हैं इसका लेटर? प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे तो हमें मिनिस्टर से पूछताछ करनी चाहिए। जरा फाइल दिखाइए। एक 10 साल की बच्ची
35 साल पुराने मर्डर के बारे में कैसे जान सकते हैं? मैम, उस लड़की का कहना है कि ये उसका पुनर्जन्म था। पिछले जन्म में वो विक्रम सिंह थी। सर, क्या ये बात सच है सर? देखिए, इस केस के चलते मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और मैं जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। सर, हमने सुना है सीबीआई वाले इस केस को टेक ओवर कर रहे हैं सर। देखिए, टेक ओवर कोई भी करे, लेकिन सच ये है कि मैं निर्दोष हूँ और ये बात आप लोगों के सामने भी आ जाएगी और सीबीआई को भी पता चल जाएगी। सर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपको हाउस अरेस्ट में रखना होगा। आप लोग एक 10 साल की बच्ची की पुनर्जन्म की कहानी पर विश्वास करके मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप लोगों को सच में लग रहा है कि ये लड़की पिछले जन्म में विक्रम सिंह थी? देखिए, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मेरे ऑपोजिशन वाले, मेरे दुश्मन कोई भी हो सकते हैं। मैंने विक्रम सिंह को नहीं मारा है। सर, सच तो हम पता लगा लेंगे। अगर आप बेकसूर होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। वैसे विक्रम सिंह कौन है? कौन था? ये बात आज से 35 साल पहले की। अजमेर में हमारे पुरखों की जमीन हुआ करती थी और उस जमीन पर मेरे पुरखों ने अनाज का गोदाम बनाया और उस गोदाम की रखवाली करता था ये विक्रम सिंह। अनाज की आड़ में वो असला और बारूद की स्मगलिंग करता था और चंबल के डाकुओं को मुनाफे में बेचता था। और उन दिनों में पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे कानो कान विक्रम सिंह के करतूतों की खबर मिली और मैं वहां पहुंच गया। खम्मा घणी हुकुम। विक्रम सिंह, क्या बात है, आज बिना बताए ही आ गए? क्या है ये सब? हाँ? क्या है ये सब? एहसान फरामोश, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे की आड़ में इस अनाज घर को हथियार का गोदाम बना दिया। जोधपुर में जो गैर कानूनी हथियार पकड़े गए ना, उसमें हमारे खानदान की शाही मोहर थी। वो क्या है ना हुकुम, असला बारूद में जो पीसो और कमीशन है, वो दाल चावल में कोनी। तेरी इसी हरकतों की वजह से आज मुझसे मेरा इलेक्शन टिकट छीन लिया गया। सरकार को लगता है कि स्मगलिंग में मेरा हाथ है। मेरे सालों की मेहनत में तूने पानी फेर दिया, बेकार कर दिया उसको। तो अब इरादों की है? इरादा तो ये है कि मैं तुझे अब भी खत्म कर दूं, लेकिन तुझे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा ताकि सबको पता चले कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हुकुम। हाथ बचेगो तब तो बताओगे। मैं तुझे इस गोदाम में बंद करके जा रहा हूं। अब तुझे यहां से पुलिस ही बाहर निकालेगी। बस वो आखिरी बार था जब मैंने विक्रम सिंह को वहां देखा था और जब मैं पुलिस को लेकर वहां पे वापस लौटा तो विक्रम वहां पे था ही नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना। मुझे लगा कि वो वहां से फरार हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना केस खुद लड़ा और पुलिस के सामने साबित किया कि वो हथियार मेरे नहीं थे, विक्रम सिंह के थे। 4 साल लग गए, 4 साल मुझे अपना नाम वापस कमाने। मतलब विक्रम को आपने नहीं मारा? ऑफ कोर्स नॉट। और मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा है और उसको दीवार के पीछे किसने चुनवाया। सर, लेकिन स्केलेटन के मुंह में एक रुमाल मिला था जिस पर आपके नाम के इनिशियल्स हैं, AS, और उसमें राजघराने की सील भी है। यही नहीं बल्कि एक विटनेस है दयाराम, उसने उस दिन आपको गोडाउन में जाते हुए भी देखा था। और उस कंकाल के हाथ में कुछ बाल भी मिले जो DNA टेस्ट से साबित हुआ है आपके हैं।
और आप ही कह रहे हैं कि उस दिन वहां आप और विक्रम अकेले थे। तो इसका मतलब है मैंने उसे मारा। अरे मैं उसे उस कमरे में जिंदा छोड़ के आया था। जिंदा तो तूने मुझे दीवार के पीछे छोड़ा था दफन करने के बाद। अजिंक्य सजावल, पहचानियो मने? थारी मौत मन ने यहां खींच लाई है साई हुकुम। बता इन्हें कि वो सारा हथियार मारो नाही थारो था, और तुमने मन्ना बली को बकरा बनाना चाहा, लेकिन जब मैंने इनकार कियो तो हसिया उठा के भारी गर्दन पे वार कियो। मारे चिल्लाने से पहले मुंह में रुमाल खींच दियो। वहां बन रही दीवार के पीछे मन्ना जिंदा चुनवा दियो। तुम्हें ये सब कैसे पता? और कौन हो तुम? विक्रम सिंह, जो अपनी मौत का इंतकाम लेने फिर जन्म लेके आया सू। अब इंसाफ सिर्फ मैं ही करूंगा, मैं तेने ना छोड़ूंगा। अरे भैरव, छोड़ूंगा एजेंट इस लड़की को ना छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा मैं तेने, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। क्या नाम बताया इस लड़की का? ईशा। क्या? एक 10 साल की बच्ची को इस पूरी घटना के बारे में कैसे पता हो सकता है? ना वो कभी इस जगह आई है, ना किसी मिनिस्टर से मिली है, ना विक्रम सिंह के साथ उसका कोई रिश्ता है। तो फिर ये पुनर्जन्म की कोई पहली घटना नहीं है। आजकल ऐसे किस्से अखबारों में आए दिन जहां तहां कोई ना कोई पुनर्जन्म की कहानी दोहराता ही नहीं, बल्कि उसे साबित भी करता है। चलिए मान लेते कि ईशा ही विक्रम सिंह का पुनर्जन्म, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो सच बोल रही? इंस्पेक्टर मानिक, क्या हम इस लड़की से मिल सकते हैं? जी, वो अपने नाना के यहाँ आई हुई है। अभी अभी वो अजमेर शिफ्ट हुए हैं। बेटा, मुझे लगता है इसके अंदर विक्रम सिंह की आत्मा आ चुकी। देखो ना कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है, या फिर वो किसी ओझा को बुलाकर तो देखो किसी को। 35 साल से किसी ने कुछ ना कियो, और अब जो मैं करने जा रहा हूं तो सब रोके हैं मन ने। लो आ गए दारोगा, अब पधारो। अच्छा, तो विक्रम सिंह जी, तुम्हें अजिंक्य जी ने मारा या किसी और ने? अंधो नहीं हूं मैं। विक्रम सिंह, मुझे तुम्हें थोड़ा सा कानून सिखाना पड़ेगा। अभी क्या है ना, वो सिर्फ तुम्हारे कहने से हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें ठोस सबूत चाहिए। सबूत चाहिए ना करना? चल हमारे साथ। इधर उस पत्थर के नीचे, उस पेड़ के तने के पास। एक मिनट। वो रहा हसिया, और ये रही वो दीवार बनाने की कन्नी जो उस रात मन ने मार के उस हुक्म ने यही गाड़ दियो थो। लगता है यहाँ पर बहुत सालों से है। लेकिन ये हासिया पर निशान कैसा है?
तुम्हारा खून, जाओ चाहे तो जांच करवा के आओ इसकी भी, और फिर बताओ ये सबूत काफी है कि ना। दिस इज शॉकिंग। इस हाशिया पे लगा हुआ खून विक्रम सिंह का ही है। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि अजिंक्य सजावल ने विक्रम को मारा है? क्योंकि इतने सालों बाद भी कपड़े में रहने की वजह से ये हाशिया और ये ईंट लगाने वाली कन्नी, इसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स बरकरार हैं और ये फिंगरप्रिंट्स अजिंक्य सजावल के ही है। मेरे निशान इस हाशिया और कन्नी पर? सर अब वक्त आ गया सच बोलने का, तो आप बता दीजिए उस दिन क्या हुआ था। देखिए, मैंने आपसे जो कहा था वही हुआ था उस दिन। मैं इस हाशिया और कन्नी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने विक्रम सिंह को नहीं मारा। अजिंक्य जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके चेहरे पर लिखा है कि आपको अच्छी तरह याद है कि आपने विक्रम को मारने के लिए कन्नी और हाशिया का इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, याद आ गया। मैंने उस पर वार भी किया था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। मैंने उसकी पीठ पे वार किया था जिससे वो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। और उसके बाद मैंने उसे उस कमरे में बंद कर दिया था। तो आपने उसे दीवार के पीछे चुनवाया? नहीं चुनवाया था। देखो, ये एक पॉलिटिकल गेम है और 2 महीने के बाद इलेक्शन है। हो सकता है उस ईशा उस लड़की को मेरी राइवल पार्टी ने भेजा हो। 10 साल की बच्ची किसी सियासी पार्टी के जाल में क्यों फंसेगी? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं बेकसूर हूं और उस लड़की की गवाही पर आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हाँ? Is this your justice? सर आपकी गिरफ्तारी किसी की गवाही पर नहीं, बल्कि मिले सबूतों के आधार पर हो रही है। चलिए। ये 35 साल पुराना केस एक पुनर्जन्म की वजह से सॉल्व हो पाया है। मुझे तो अभी भी इस पुनर्जन्म की थ्योरी पर कोई यकीन नहीं है। तो है जो करेक्ट है। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। क्या कर रहे हो राघव? अच्छा, तुमने वो कर्ज फिल्म देखी? हाँ, क्यों? तो एक बात बताओ, उस फिल्म में रवि वर्मा, I mean, जो कैरेक्टर राजकिरण जी ने किया था, उनके पुनर्जन्म में वही कैरेक्टर ऋषि कपूर जी ने किया। उस नए रवि वर्मा को सिर्फ काली की मूर्ति तक ही सच क्यों याद? क्योंकि उसको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था, और क्योंकि धक्का पीछे से दिया था तो उसको ये नहीं पता था कि धक्का देने वाली कामिनी थी। करेक्ट। तो अगर ईशा विक्रम सिंह, तो लॉजिकल है कि उसे अपने मरने से पहले तक की हर घटना याद होगी। मतलब उस पर हमला कैसे हुआ, उसे घायल कैसे किया गया और उसे कैसे दीवार के पीछे चुनवाया गया। राइट। लेकिन जिस तरह रवि वर्मा को कामिनी का सच पता नहीं चल पाया क्योंकि पीछे देखने से पहले ही वो मर चुका था, ठीक वैसे ही ये ईशा को कैसे पता कि उस पर हमला करने वाले ने हथियार कहाँ छुपाया, वो भी गोदाम के पीछे कहीं। उसने सब कब देखा? वो तो दीवार के पीछे था। राघव, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। ईशा को कैसे पता कि उसका मर्डर वेपन कहाँ छुपा था? करेक्ट। वो तो सिर्फ खूनी को पता होना चाहिए। लगता है अब रवि वर्मा की मां को बुलाना ही पड़ेगा।
खमागणी विक्रम सिंह भाई सर, मुबारक हो, तुम्हारा कातिल पकड़ा गया और तुम्हारी वजह से हमें सारे सबूत मिल गए, सिवाय एक सबूत, उस हंसी और कन्नी के अलावा एक और सबूत, वो गमला अजिंक्य सजावट ने रेत फेंकी, वो गमला उसने कहां फेंका या छुपाया, क्योंकि उस गमले पर भी अजिंक्य की उंगलियों के निशान है। बोलो विक्रम, मुझे तो सब याद है, मुझे नहीं तो इन्हें तो बता ही सकते हो ना। मम्मी। सर वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मतलब? आज सुबह जब ये उठी और अखबार में मिनिस्टर की गिरफ्तारी की खबर पड़ी है, तब से मेरी ईशा वापस आ गई। विक्रम सिंह का नाम भी नहीं ले रही, बिल्कुल नॉर्मल है। बेटे आपको विक्रम सिंह तो याद है ना? देखिए इन दिनों जो कुछ भी हुआ इसे उस बारे में कुछ भी याद नहीं। वाह, नाइस वॉच। इसमें फोन भी है। फोन भी है? रियली? इसके जन्मदिन पे हमने गिफ्ट की थी फोन वॉच। अरे बेटा डरते नहीं है। चलो इन्हें गिटार पर धुन बजाकर सुनाओ। पिछले 2 महीने से रोज सुबह अपने नाना के साथ गिटार क्लास के लिए जा रही है। बजाओ बेटा, शाबाश। वाह, तुम तो बहुत अच्छा गिटार बजाती हो। चलो एक काम करते हैं, इस गिटार के साथ हम दोनों की एक सेल्फी हो जाए। यहाँ आ जाओ, कम ऑन, स्माइल। थैंक यू। हेलो सर। हाय। आप और ये औरत कौन है? विक्रम सिंह की पत्नी दुलारी। ईशा ठीक हो गई? नहीं अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा कन्वीनियंट था ना। Sure, right. जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किए विक्रम सिंह की पत्नी को लेकर, वो ठीक हो गई और गिटार बजाने लगी। थोड़े डिसअपॉइंट हुए होगे ना? हाँ, थोड़ा अच्छा गिटार बजाती तो शायद खुश हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज टेरिबल। लेकिन उसकी माँ तो कह रही थी कि वो 2 महीने से गिटार बजाना सीख रही है। मतलब अगर कोई 2 महीने से गिटार बजाना सीख रहा है तो उसको बेसिक स्ट्रिंगिंग तो आती होगी ना? इंस्पेक्टर मानिक, एक काम करेंगे प्लीज? स्पेक्ट्रम गिटार एकेडमी, अजमेर की टॉप गिटार एकेडमी, बहुत अच्छा गिटार सिखाते हैं। हाँ, लेकिन ये अटेंडेंस रजिस्टर के मुताबिक तो ईशा 2 महीने में 3 बार सिर्फ वहां गई थी। यहाँ तक कि उसकी माँ का कहना है कि वो रोज 9 से 10 बजे के बीच अपने नाना जी के साथ गिटार क्लासेस जाती थी। इंटरेस्टिंग। देखिए आप ये सब ईशा के माँ बाप को मत बताइएगा। दरअसल कभी उसे शौक ही नहीं था गिटार सीखने का, वो तो मेरे दामाद ने जबरदस्ती उसे क्लासेस ज्वाइन करवाई। इसी बहाने हम पार्क में जाया करते थे, खेलते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही है? नहीं बस ऐसे ही। ये विक्रम सिंह की रट जो इसने लगाए रखी है, ये कहाँ और कैसे शुरू हुई वो हमें जानना था। हो सकता है कि पार्क में उसे कोई मिल गया हो। पार्क में 1 या 2 बार वो दयाराम मिला था, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए ये विक्रम सिंह की ही आत्मा है। मुझे तो डर है कि वो फिर से कहीं वापस ना आ जाए। क्यों हैरानी हो रही है मुझे आजाद देखकर? कहा था ना मैंने, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। बेल मिल गई है मुझे। अब तुम देखना क्या हालत करता हूं तुम्हारी और तुम्हारी टीम की। एजेंट राघव, चलो बैरो।
भैरव, मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। ईशा बेटा 8 बज गया, स्कूल के लिए उठना नहीं है? ईशा, ईशा, निशा, अरे निशा बेटा। जी बाबूजी। ईशा को देखा तुमने? नहीं, ईशा को तो मैंने नहीं देखा। ईशा, ईशा, ईशा बेटा। मेरी सारी मेहनत, सारे सबूत, सारे बयां किसी काम के नहीं थे। अजिंक्य देव तो अपनी पहुंच के बलबूते बाहर निकल गया। आई जस्ट होप कि इसका असर ईशा पर फिर से ना हो। यू मीन उसके अंदर का विक्रम सिंह फिर से उजागर ना हो जाए? थोड़ा शय शांत मानो, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? गाइस, बैड न्यूज, ईशा सुबह से गायब है, कहीं नहीं मिल रही है। व्हाट? वो घर से गायब हो गई। आज सुबह जब हम उठे तो वो अपने कमरे में थी ही नहीं। ये जूते के निशान। आप में से किसी के? नहीं, तो घर पर कभी जूते पहनते ही नहीं। कहीं ये मेरी बेटी को कोई उठा के तो नहीं ले गया? मैंने न्यूज में देखा कि अजिंक्य को बेल मिल गई है। कहीं उसने बदला लेने के लिए ईशा की गवाही पर ही वो अंदर हुआ था। एक मिनट, क्या ईशा ने अपनी वो फोन वाली घड़ी पहनी हुई थी? हाँ, हमेशा पहनकर ही सोती है। That's it. तो उसके थ्रू हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। उसमें सिम कार्ड होगा ना? आप वो नंबर हमें दे दीजिए। ईशा के फोन वॉच के सिम के थ्रू हम उस नंबर को ट्रेस कर सकते हैं। हाँ विक्रम, सिम कार्ड ट्रेस हो गया? दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बता, लोकेशन कौन सी है? ईशा की स्कूल। ओके ओके। दूर हट, दूर हट, और हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर। चुपचाप खड़े रहो। क्या? कौन लाया तुम्हें यार? ये आदमी? नहीं। साहब सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम तो इस बच्चे के सिसकने की आवाज सुन के चले आए साहब। तो कौन लाया तुम्हें? ये आदमी ने। रोटी तो शिमला की है। ये अंकल मुझे घर से उठाकर लाए थे और ये अंकल मुझे स्कूल में मिले थे। बांध दो इसे यहाँ। 35 साल पहले जो विक्रम सिंह के साथ हुआ था, आज रात इसके साथ भी वही होगा। जिंदा चुनवा दो इसको दीवार के पीछे। चल। कमीने, तू मेरी बच्ची को भी मारना चाहता था? क्या? अरे ये झूठ बोल रही है। मैंने इस लड़की को अगवा नहीं किया है। अरे बताओ ना भैरव इसे। देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बस मंत्री जी, बस बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं आप सत्ता की ताकत को। अब आपको कानून की ताकत बताना ही पड़ेगा। अंदर कर दो इस मंत्री और इसके आदमी को। इंस्पेक्टर, तेरी नौकरी तो गई। अरे चल, देख लूंगा मैं तुम सबको भी। हाँ हाँ, देख लेना सलाखों के पीछे से। चलो अभी, चलो चलो। अब यहां से आगे हम संभाल लेंगे। अब की बार मैं इस राक्षस को छूटने नहीं दूंगा। अब आगे से इस बच्ची पर भी कोई आंच नहीं आई। लेकिन हम अब और चांस नहीं ले सकते।
मैंने फैसला कर लिया है, कल ही मैं अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली लौट रहा हूं ताकि मेरी बच्ची सेफ रहे। अब कौन सी झूठी दलील लेकर आए हो मेरे खिलाफ? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। मैंने देखा है कि आप ईशा का नाम लेने से कतराते हैं, और उस पहले भी और अब भी। वजह? तुमसे मतलब? इस केस से वो उस नाम से मेरी काफी पुरानी याद जुड़ी है। मेरा असली जुर्म, मैंने विक्रम सिंह के साथ कुछ गलत नहीं किया, ईशावरी के साथ मैंने बहुत गलत किया। ये बात आज से 35 साल पहले की है। उस लड़की ईशा, उससे मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर मैंने अपने सियासती फायदे के लिए उसे ठुकरा दी। और उस वक्त जो होम मिनिस्टर था उसकी बेटी से शादी कर, उस धोखे का मलाल मुझे आज भी है। आज भी मैं उसकी तस्वीर अपनी जेब में लेकर घूमता। समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ईशावरी की तस्वीर देख सकता हूं? राजवीर, मुझे किसी का बैकग्राउंड चेक करवाना है। हाँ, फौरन। राघव सर, आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? किसी से मिलवाने। सज्जन सिंह 35 साल बाद? पापा, ये आपको जानते हैं? ये वही कुंवर है जिनसे आपकी बुआ जी की शादी 35 साल पहले होने वाली थी, जिन्होंने आपकी बुआ को धोखा दे दिया। इतना ही हैरान मैं भी था जब मैंने ईशावरी का नाम अजिंक्य जी से सुना, और सज्जन सिंह जी के घर में जो तस्वीर मैंने देखी, वही तस्वीर अजिंक्य जी के वॉलेट में थी। सज्जन सिंह जी की बहन ईशा। मतलब सज्जन सिंह की दुश्मनी होम मिनिस्टर से? जो बदला कुंवर अजिंक्य से ये 35 साल पहले नहीं ले पाए, उन्होंने आज लिया अपनी नातिन ईशा के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? साबित कीजिए। गिटार क्लास के बहाने रोज आप उसे कहीं और ले जाते हैं। आपने उसे राजस्थानी बोली सिखाई, अतीत का पाठ पढ़ाया, 35 साल पहले क्या हुआ, विक्रम सिंह की कहानी सिखाई, यहां तक कि अपनी आवाज को भारी करके बोलना सिखाया। ये सारा नाटक आपने उससे करवाया, अजिंक्य सजावल से अपना बदला ले सके। देखिए, ये सब आपकी दलीलें हैं, साबित कीजिए इसे। सज्जन सिंह जी, साबित हम नहीं, आपकी नातिन ईशा करेगी। ईशा। ऐशा? नाना जी, अंकल जी ने कहा कि मैं गेम जीत गई और उन्होंने मुझे ढेर सारा प्राइजेस दिया, चॉकलेट्स दिया और ये डॉल भी। इसलिए मैं सबको सच बता सकती हूँ। कौन सा गेम बेटा? विक्रम सिंह बनने का गेम। नाना जी ने मुझे उनके बारे में सब बताया और फिर विक्रम सिंह के बारे में भी। कहाँ मारा, कैसे मारा, मुझसे एक्टिंग करवाई, ये बोल के कि ये गेम है और मैं जीत गई। अच्छा बेटा, ये बताओ कि विक्रम सिंह को किसने मारा?
अजिंक्य ने? पता नहीं, नाना जी ने बोला अजिंक्य अंकल ने मारा, इसलिए मैंने बोल दिया, है ना नाना जी? अच्छी एक्टिंग थी ना मेरी? अजिंक्य के ठुकराने की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की और इसीलिए मैंने उसका पीछा किया इस गोडाउन तक। वहां पर मैंने उसके और विक्रम सिंह की लड़ाई को देखा। कमीने, मैं तुझे इस गोदाम में बंद करके जा रहा हूं। अब तुझे यहां से पुलिस ही बाहर निकालेगी। अजिंक्य के चले जाने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं विक्रम सिंह को मारकर सारा इल्जाम इसके सर पर लगा दूं, ताकि ये पूरी उम्र भर जेल में सड़ता रहे। और इससे बड़ा बदला मुझे क्या मिल सकता था? और उसके जाने के बाद तुमने विक्रम सिंह को हंसिए से मारा। नहीं, और फिर उसकी लाश को दीवार के पीछे चुन दिया। और वो हंसिया गोदाम के पीछे गाड़ दी और वहां अजिंक्य के सबूत छोड़कर तुम चले गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजिंक्य मेरी आंखों के सामने बड़े से बड़े ओहदे पर चढ़ता चला गया और इतना ऊपर चला गया कि मैं इसे छू तक नहीं सका। और फिर जब आपकी नाती आपके साथ रहने आई, आपने उसका इस्तेमाल करके अजिंक्य देव से बरसों पुराना बदला लिया। और जब वो बेल पर छूट गए तो आपने ईशा को किडनैप करने का नाटक रचाकर उन्हें फिर से फंसाया। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई गम नहीं है। लेकिन अब जो होगा सज्जन सिंह जी, उसका गम आपके पूरे परिवार को। अपने बदले की आग में आपने अपनी नातिन के साथ एक खेल खेला। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि इसका उसके दिमाग पर क्या असर होगा। अब इतने अंधे हो गए थे कि आपने इस खतरनाक खेल में अपनी मासूम सी नातिन को शामिल कर लिया। कभी कभी बदले की आग खुद को भी जला देती है सज्जन सिंह जी, याद रखिएगा।